नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते हैं इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो सीरीज की स्टार्ट वहीं से होती है, आई मीन पार्ट की स्टार्ट वहीं से होती है। यहाँ से पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अपना सेंग सबको सुन लेता है कि वो एक हाफ डीमन है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे सेंग घूर घूर के देखे जा रहा होता है अंदर, और अपना जो हाथ होता है जो कि सख्त करके रखा होता है वो छोड़ देता है। मतलब कि अब उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, अब वो यहाँ पे कुछ सुनना चाहता है। और यहाँ पे अपना फूई सोचे जा रहा होता है इसको क्या हुआ, क्या सेट हो चुकी है। और अपनी एमसी से पहुंचे जा रहा होता है कि क्या हुआ है तुम्हें। और अपनी एमसी बोलती है कुछ नहीं, मैं बस ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं बस सोच रही हूँ कि कितनी ज़्यादा बुरी ज़िंदगी जी होगी हमारे प्यारे सेंग ने। और यहाँ पे वो एक डीमन भी नहीं था और ना ही एक ह्यूमन था, वो एक बीच की चीज़ बन चुका था। और ये बोलने लगती क्या तुम्हें उससे डर नहीं लग रहा है, म्याओ म्याओ। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या आपको लग रहा है। तो ये बोलने लगती है नहीं खैर मैं क्यों डरूंगी, वो मेरा भाई है। और भले वो पूरा डीमन हो या हाफ डीमन हो या कुछ भी हो, वो मेरा भाई ही रहेगा और मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। और अपनी यहाँ पे एमसी बोलने लगती है वो सेंग तो सेंग ही है और यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डीमन रहे या ह्यूमन, मैं उसको हमेशा ऐसा ही प्यार करती हूँ। और ये यहाँ पे बोली होती है लेकिन वो एक डीमन आई मीन हाफ डीमन है। और यहाँ पे अपनी एमसी की ये बातें सुन रहा होता है सेंग और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अपनी एमसी को घूर घूर के देखे जा रहा होता है और बोलता है तो उसे बिल्कुल भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से, वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और यहाँ पे तभी अपनी जो या होती है वो बोलती है कि तुमने किंग गुआन का नाम सुना है, वो जो महारानी का भाई था ना उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे अपने ब्लैक लोटस की जो माँ थी उससे शादी करके एकदम फिर से भाग के आ चुका था। और ये बोलने लगती है उसी कमीने ने यहाँ पे शादी वादी की थी और जो महारानी थी वो उसको लेके आ गई थी वहाँ से। और यहाँ पे बाद में जो ब्लैक लोटस था उसने उसको मारने की कोशिश की, जो कि अपनी एमसी सोच रही होती है कि उसके फादर को मारने की कोशिश की थी वो मेमोरी के सार्ड के अंदर। और यहाँ पे उसको पता भी नहीं था कि वो उसी का बच्चा है, और ये अपने ब्लैक लोटस को भी पता नहीं था कि वो उसका फादर है। और यहाँ पे क्या कांड हो जाएगा था। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है खैर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। और सोचो यहाँ पे वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, वो इस जगह का महाराज होता है एक तरीके से, या फिर कहें यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जी रहा होता है और एकदम एंजॉय कर रहा होता है। और अपनी यहाँ पे यहाँ बोली होती है क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फर्क नहीं पड़ रहा उसके यहाँ पे मतलब अमीर फैमिली में होने से। और अपनी एमसी बोलती है ओह कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब समझ रहे हो तुम लोग, पैसा सबको चाहिए। और खैर यहाँ पे अपनी आई मीन अपना फूई बोलने लगता है वैसे खैर यहाँ पे एक और बात है। और यहाँ पे बात जो है कि जो उसकी माँ है वो एक एक्चुअली में एक डीमन थी। और यहाँ पे योरोंग बाई के बारे में बातें कर रहे हैं और ये बोले होते हैं कि जो योरोंग बाई थी वो एक्चुअली में एक सक्यूबस डीमन थी। और सक्यूबस डीमन कोई छोटे मोटे डीमन नहीं होते हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या, और ये बोलने लगती है एक्चुअली में जो सक्यूबस डीमन होते हैं वो कुछ ऐसे डीमन होते हैं अगर उनके यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ आई मीन लड़का पैदा हुआ तो उनकी जो पावर है वो आधी हो जाएगी, कोई लड़की पैदा हुई तो उनकी पावर यहाँ पर आधी आई मीन एक गुना बढ़ जाएगी। और यहाँ पे उनकी जो पावर होगी वो एक्चुअली में बच्चे में चली जाएगी ना कि उनमें, तो यहाँ पे वो कमज़ोर हो जाएंगे और जो बच्चा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे बोली होती है तो उसी के चक्कर में सेंग में पूरी पावर आ गई थी लगभग। और यहाँ पे अपने जो फूई होता है वो बोलता है सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डीमन नहीं है, वो बस थोड़े से ही है लगभग 10 या 15। और वो यहाँ पे नहीं चाहते कि उनकी संख्या ज़्यादा बढ़े। और अपनी एमसी बोलने लगती वो चलो ये तो अच्छा है, लेकिन खैर जो मोरोंग के बारे में, और ये बोलने लगते एक्चुअली वो एक एक्सेप्शन था। और यहाँ पे बच्चा देने के बाद में भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब बात है, लेकिन खैर यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। और ये बोलने लगता है जब उन्होंने सोचा वहाँ से जाने का, लेकिन खैर यहाँ पे उनका पोपट हो गया उस समय पर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक बन चुकी थी, वो एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी वीक बन चुकी थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद में सेंग वहाँ से चला जाता है। खैर यहाँ पे इतना सारा अत्याचार होने के बाद में क्या तुम्हें लगता है सेंग किसी को जाने देगा, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है तो वैसे ये बहुत ज़्यादा दुखद बात है। और यहाँ पे जो अपनी या होती है वो बताने लगती है इसी के चक्कर में तो यहाँ पे जो लेडी रुई थी उन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया था यहाँ पे ये सब करने से। और उन्होंने बोल दिया था कि ये सब यूजलेस है, आपने ऐसे बंदे को ऑफेंड कर दिया है जो कि आपको आप संभाल नहीं सकती हैं उसको। और यहाँ पे बोलती है मैं पहले यहाँ पे वो बोला था कि आप अगर इस बच्चे को अपने आप से दूर कर देंगे या मार देंगे इसको, सीधा सीधा बोल देता हूँ मैं। खैर यहाँ पे बच्चा मारना ये सब उल्टा सीधा, मैं यूट्यूब से लात खाने वाला हूँ अब। और अपनी जो एमसी होती है वो बोली होती है खैर ये बहुत ज़्यादा दुखद है। और अपनी यह भी बोलती है खैर उन्होंने अपने बच्चे को नहीं मारा, भले ही उनकी पावर चली गई थी और इसी के चक्कर में कुछ लोगों ने उनके ऊपर अटैक भी कर दिया, वो अपने आप को नॉर्मल लोगों से भी नहीं बचा पाई। लेकिन खैर जब उन्होंने वापस जाने का सोचा और यहाँ पे तभी उनको याद आया कि उसकी जो पावर है ब्लैक लोटस की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पता नहीं कैसे, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए थी। और यहाँ पे तभी उनको परेशानी आने लगी कि अगर ये बंदा मतलब कि ये बच्चा ग्रीन माउंटेन पर चला गया तो क्या वो लोग इसको छोड़ेंगे, इसकी बढ़ती हुई पावर को देख के वो बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ने वाले। और शायद ऐसा हो सकता है कि वो एक इंसान के साथ में बच्चा पैदा किया था, इसी के चक्कर में उसमें अलग रिएक्शन हो रहा था। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो उसके बाद में क्या हुआ। और यहाँ पे यह बोलने लगती है मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ स्टोरी हो चुकी है अब।
क्योंकि उसके बाद में वो कहीं पर दिखी नहीं और ऐसा मानता है कि वो यहाँ पे डिसअपेयर हो गई और यहाँ पे उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं निकली है। और तभी दिखाया था महल का सीन, जहाँ पर कि भाई कुछ लोग मास्क वगैरह बना के आए होते हैं और उन सभी फेस मास्क को यहाँ पे ये बंदी पहन रही होती है, मतलब कि जो प्रिंसेस। और यहाँ पे इसका दिमाग सटक चुका है, मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि यहाँ पे इसका दिमाग यहाँ पे अपने सिर से ऐसे निकल के यहाँ पे घुटनों में आ चुका है। और यहाँ पे इसका एक नौकर बोलता है कि आपको ये अच्छा लगा, और महारानी ये बोलने लगती है ये बकवास है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे मेरे से मैच नहीं कर रहा। और ये बंदा बोलने लगता है ये लगभग उससे मैच कर रहा है जिससे भी आप मैच कराना चाहती हैं, मतलब कि अपनी याओ का यहाँ से फेस बना रही है वो, तो यहाँ पे याओ की जैसे मैच कर रहा है। लेकिन अपनी यहाँ पे ये बोलने लगती है नहीं ये बिल्कुल भी नहीं, और मेरे को एग्जैक्ट सेम बिल्कुल एकदम डिट्टो चाहिए है। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है ये बस 19-20 का ही तो फर्क है। और यहाँ पे अपनी प्रिंस बोलती है तेरी तो 19-20 में अभी करती हूँ। और तभी एक नौकर आ जाता है और नौकर बोलता है कि महारानी आपके लिए खबर आई है और बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, कुछ असैसन वगैरह आए हैं जो डोंगर है उसको मारने के लिए। और ये बोलने लगती है ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया, और मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी। और यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे जो नौकर होता है वो भी एकदम सो जाता है, बोलने लगता है क्या असैसन आया आपकी महारानी को मारने के लिए और आप यहाँ पे खुश हो रही हैं। तो ये बोलने लगती है ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, अब मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब कि इससे यहाँ पे प्लान किया था असैसन को बुला के इसको मारने का, लेकिन खैर अपना सिंह बीच में आके उसको टपका के चला गया। खैर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कि अपनी जो यहाँ होती है वो बोल रही होती है कि क्या तुम्हें मिला सिंह, और ये बोल रही होती है नहीं वो अभी तक नहीं मिला। और यहाँ पे पता नहीं वो कहाँ चला जा चुका है। और अपना जो फूई होता है वो बोलता है तुम्हें उसको ढूंढना बंद कर देना चाहिए, शायद वो बहुत ज़्यादा दुख में होगा वो बातें सुनने के बाद में जो कि तुमने कही थी। और यहाँ पे जो स्टोरी वगैरह कर रहे थे ये लोग तो उसी के बारे में बोल रहे हैं, ना कि कोई एमसी की पर्टिकुलर बात है या फिर उसकी खुद की बात है। तो यहाँ पे इनकी जो स्टोरी चल रही थी उसको सुनने के बाद में सिंह सैड हो गया होगा, कहीं पर जाकर रो रहा होगा या फिर किसी से मार पिटाई कर रहा होगा। तो अपनी एमसी को बोलता है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा केयर मत करो, वो आ जाएगा वापस। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और फूई बोलता है यहाँ से कि ये कुछ ज़्यादा ही केयर करती है। अपनी एमसी कमरे में जाती है और बोलती है उसके बिना मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हूँ, जब से मैं उससे मिली हूँ तब से उसी के साथ में ही हूँ, और ज़्यादा ऐसा कुछ समय नहीं आया है जब से कि मैं उससे दूर रही हूँ, और अब बहुत ज़्यादा सैड मेरे को फील हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ तुम्हें फूई। और यहाँ पे फूई कहाँ से आ गया, जीकी उसका नाम है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो ऐसे ही रात तक इंतजार करती है, कोई नहीं आता, और फिर बोलती है चलो अब सो जाते हैं। और बोलती है कि ये बेड बहुत ज़्यादा ठंडा है जीकी के बिना, और समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर अपनी एमसी होती है वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, पर तभी कुछ आवाज़ आती है और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो मेरे को पहले नाटक करना चाहिए ताकि उसको परेशानी वगैरह ना हो। और यहाँ पे जो आवाज़ आती है वो आ जाता है, मतलब ब्लैक लोटस आ जाता है कमरे के अंदर, और यहाँ पे उसके कपड़े तुम देख सकते हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये देखो ये क्या है, ये खून है एक्चुअली में। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलता है क्या इसने मेरे लिए लाइट चालू करके रखी है, और अपने एमसी को टच करने जा रहा होता है, लेकिन बोलता है कि मैं उसे इतने गंदे हाथों से टच नहीं कर सकता, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अपना ब्लैक लोटस चला जाता है नहाने के लिए, मतलब क्या गंदे हाथ और क्या यहाँ पे नहाने के बाद में, और एक नंबर के कमीना। वही बात हो गई भाई, पाप करने के बाद में गंगा नहा लिए तो यहाँ पे पाप धुल जाएंगे। और यहाँ पे जो बंदा है वो जाता है आराम से मजे मजे कर रहा होता है, नहाते टाइम सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसको ऐसा नहीं छू सकता। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी बात है, और सच में वो बहुत ज़्यादा केयर करती है मेरे बारे में, और ये बहुत ज़्यादा सैड हुआ है स्टोरी में मैं केयर। और अपनी एमसी बोल लगती है क्या वो वापस आ चुका है वापस से, और अपना ब्लैक लोटस उससे दूर सो रहा होता है, तो इसी के चक्कर में अपनी एमसी बोल लगती है इससे क्या हुआ अब, और उसके एकदम पास में जाके उसको गले लगा लेती है। और ब्लैक लोटस भी एकदम शौक, और यहाँ पे बोलता है तुम क्या कर रही हो, और अपनी एमसी को ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है वैसे क्या तुम ठीक हो अब। और अपनी एमसी बोलते हैं कि खैर तुम्हें क्या हुआ है और यहाँ पे तुम कहाँ गए थे, मैं ये नहीं पूछने वाली क्योंकि मुझे पता है। और ब्लैक लोटस बोलता है अच्छा कहाँ गया था मैं, तो अपनी एमसी बोल लगती है कहीं नहीं तुम बस मार काट करने के लिए गए होगे। और ब्लैक लोटस उसको किस बिस करने लगता है, मतलब स्टार्ट हो रहा होता है यहाँ पे इंजन उसका, और ये बोलने लगती है यार मुझे डर वर नहीं लगता तुमसे, और यहाँ पे ये पहली बार तो है नहीं कि जो कि मैं ये सब सुन रही हूँ, और तुम पहले भी ये सब कांड कर चुके हो, और उसके साथ ही मैंने भी तो एक ढीमन को मारा था, तो क्या तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, डरो मुझसे। और अपना ब्लैक लोटस सोच रहा होता है खैर ये बात तो सही है, मैंने पहले ही बहुत हज़ारों डीमनों को मारा है, तो एक डीमन को मारने से मैं क्या ही सोच रहा हूँ कि ये मेरे से डर जाएगी। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको किस कर लेती है, फिर बोलती है चलो मुझसे डरो क्योंकि मैंने भी एक डीमन को मारा है, बहुत डीमन, उसकी तो हड्डी भी रो रही थी खैर। और अपनी एमसी बोलती है अब मुझे तुम्हें अब मुझसे डरना चाहिए। और ये ब्लैक लोटस बोलता है अच्छा मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है डर। और अपनी एमसी को वो परेशान करने लगता है केयर बेड में, और अपनी एमसी तभी उसका हाथ नोटिस करती है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, और उससे बोलने लगती है कि इतना ठंडा कैसे हो गया, क्या तुम ठंडे पानी में नहा रहे थे।
होते हैं और उससे बोलती है अगर तुम ऐसे ही ठंडे आते रहोगे तो मैं तुम्हें दोबारा हग नहीं करूँगी, और अपना ब्लैक लोडस से चिपक जाता है। खैर वो एमसी परेशान हो रही होती है। ब्लैक लोडस नीचे जा रहा होता है, आई मीन कुछ ज़्यादा ही नीचे चला जाता है, और अपनी एमसी बोले जी की तुम क्या कर रही हो, लेकिन खैर सी की नहीं रोक रहा होता है। और अपनी एमसी बोलती है अगर ये ज़्यादा नीचे जाता रहा तो, और यहाँ पे भागने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक लोडस उसकी कमर पकड़ लेता है और बस चीखें ही सुनाई देती है। और यहाँ पे खैर सुबह का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कि ये सारे एकदम ठूस रहे होते हैं, और अपनी यहाँ बोली हुई थी मैंने बाहर जाते टाइम सुना कि यहाँ पे जो महारानी थी उसी का किसी ने गेम बजा डाला, आई मीन वो टपक चुकी है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे यहाँ और यहाँ पुई होते हैं वो बिल्कुल ऐसा नाटक कर रहे होते हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं हो। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलता है कि ऐसा लगता है इनको पता चल चुका है कि आखिरकार रात में डीजे कौन बचा रहा था। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है कि खैर छोड़िए इस बात को, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और आपने काफ़ी तो बढ़िया फूड बनाया है। और अपना ब्लैक लोटस बोला होता है ऐसा लगता है कि ये सारी किस्मत ही खराब है मेरी, और यहाँ पे इनको कैसे पता चलेगा। खैर और अपनी एमसी इसका सैड चेहरा देख के बोली होती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो यहाँ पे सैड रहे। और तभी जो फूई होता है उसको एक मोमो दे देता है और बोलता है क्या तुम्हें ये चाहिए, और अपनी एमसी बोली होती है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन खैर वो टोकरी होती है जिसमें मोमो रखा होता है वो ले लेती है और बोलती है क्या मैं इसको ले सकती हूँ। तो वहाँ पे फूई बोलने लगता है हाँ हाँ तुम ले सकती हो, इसका क्या ही करोगी, ये तो मैं बहुत ज़्यादा ले आऊँगा मार्केट में से, वैसे मिल जाती है। और अपनी एमसी बोली होती है थैंक यू, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे अपनी जो दोनों होते हैं वो कन्फ्यूज़न में होते हैं। खैर थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, एकदम बर्फ़ गिरने लगती है और यहाँ पे क्या ही मौसम हो रहा होता है। खैर मैं क्या बोलूँ मौसम के बारे में, यहाँ तो गर्मी पड़ रही है। कल मैं यहाँ पे चल ही रहा था रास्ते में, और यहाँ पे चलते चलते मेरे को पता चला कि एक्चुअली में जो भी मैं पानी पी के आया था वो सब खत्म हो चुका है, और यहाँ पे मैं चलते चलते यहाँ पे थक गया। और खैर अपनी जो एमसी होती है वो यहाँ कुछ जाल वगैरह बना रही होती है। खैर ये जाल मैं भी एक बार बनाया था, और अपनी एमसी बोली होती है चलो ये अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा बस ये लकड़ी को ठीक से जमाना है। लेकिन तभी ब्लैक लोटस आके उसको पकड़ लेता है, और अपनी एमसी नोटिस करती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है, मतलब वो कब से मेरे पीछे ही खड़ा था। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें इतने ज़्यादा यहाँ पे ठंड में ऐसे कपड़े पहन कर नहीं घूमना चाहिए, और ये भी रख लो और ये 2-4 और अपनी एमसी को ये बोलने लगता है मैं यहाँ पे ठंड नहीं लग रही मेरे को, लेकिन अपनी एमसी उसको चेहरे को टच करके बोलती है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है तुम यहाँ पे झूठ बोलना बंद करो, और उसको कपड़े दे देती है और भी कपड़े निकालने लगती है और भी कपड़े दे देती है। और अपनी एमसी बोली हुई थी ये बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा है, लेकिन ब्लैक लोटस तो एकदम यहाँ पे अजीब लग रहा होता है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ रुको जरा, और यहाँ पे एक किस की आई मीन क्या बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है, और ब्लैक लोटस को मिल जाती है केस। और अपनी ब्लैक लोटस की खुशी तो मैं देखूँ भाई, तुम भी देख सकते हो कितने ज़्यादा खुश है भाई ब्लैक लोटस। और यहाँ पे इसकी खुशी को छोड़ते हैं और यहाँ पे खुशी गई तेल लेने, और अपनी एमसी होती है वो जाल बना रही होती है तो उसके बारे में ये पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। अपनी एमसी बोलती है कि एक्चुअली में जो केज है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, वो खाली खाली, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और यहाँ पे बर्ड को आई मीन एक बर्ड को पकड़ा जाए उसमें रखने के लिए। खैर यहाँ पे एक बर्ड के बजाय 2 ठीक रहते क्योंकि कपल बढ़िया लगते हैं कपल के साथ में। और ये बोलने लगता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और अपने खतरनाक वाले तलिस्मान निकाल लेता है। अपनी एमसी बोलते ही नहीं ये इनको तलिस्मान के साथ में नहीं करना है, तुम्हें आराम से ही करना है। खैर पता नहीं किसकी शादी हो रही है मेरे सामने, यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं और मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, आई मीन दूर आगे रिकॉर्ड करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही पटाखे फूट रहे हैं आज पूरे यहाँ पे गांव में। और खैर अपनी एमसी बोल रही होती है तुम चिंता मत करो मेरे पास एक जुगाड़ है उनको पकड़ने का। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है कुछ जुगाड़ वगैरह लगाती है जो कि वही जाल वगैरह होता है, और अपनी एमसी उससे बोलने लगती है जल्दी जाकर किचन में से कुछ सामान लेके आओ। और ब्लैक लोटस उसकी बात नहीं सुन रहा होता है, बस उसका चेहरा देखे जा रहा होता है। तो अपनी एमसी बोलती है जल्दी करो, और यहाँ पे थोड़े समय बाद उसने जाल बिछा दिया होता है जिसमें कि अपनी वो चिड़िया होती है आ जाती है। और अगर तुम इस लकड़ी को ठीक से नोटिस करो तो थोड़ी गड़बड़ है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि बस इसको यहाँ पे आराम से खींचो और वो यहाँ पे जाल में फंस जाएगी। और मेरे ख्याल से इसको ना एक लोहे की क्या बोलते हैं जो भी तगाड़ी या फिर कहीं तसला वगैरह जो भी बोलते हैं वो यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी एक बार यूज़ किया था लेकिन उसमें एक चूहा फंसा था, और वो जो चूहा था वो कभी ना कहीं का उसको साथ में लेके भाग गया था। और अपनी एमसी बोली होती है चलो अब जल्दी इसको खींचो, और यहाँ पे अगर तुमने इसको खींचा तो वो जाल में फंस जाएगी। ब्लैक लोटस उसको खींचता है और यहाँ पे वो टोकरी होती है गिर जाती है उस पंछी के ऊपर, और पंछी कैद बेचारा। और यहाँ पे खैर टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा और यहाँ पे खैर गिर गया वो, तो आई मीन अपनी एमसी बोली होती है बहुत ज़्यादा बढ़िया तुमने यहाँ पे चकरे पट्टे नब्बे गिल्ली कर दिया। और अपना ब्लैक लोटस बोलता है चलो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे अपने ब्लैक लोटस भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, और अपनी एमसी बोलती है बस धीरे से आ जाओ। और यहाँ पे पता नहीं इन्होंने चिड़िया कैसे पकड़ ली, मतलब उसमें से निकल तो गई लेकिन खैर इन्होंने वापस से कैसे पकड़ ली क्योंकि वो तो उड़ भी सकती थी।
और अपना जो ब्लैक लोटस होता है उसको पकड़ के बोलता है वो मैंने सच में एक चिड़िया पकड़ ली, बिना मारे बिना खून बहाए और बिना किसी की हत्या करे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। अपनी एमसी बोले कि चलो तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसको पकड़ लिया है। और ब्लैक लोटस भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर पता नहीं ये चिड़िया इनकी अडोरेबल पेट कैसे बन गई, मतलब क्या ही गांजा पी के राइटर ने बनाया है। मतलब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया वगैरह थी पहले, लेकिन एक को भी जब मैं छोड़ता था तो वो यहाँ पे मारे मोर के चली जाती थी मेरे को। और अपनी एमसी बोले कि चलो इसका नाम यहाँ पे रखते हैं सिंह सिंह। और सिंह भी एकदम सो गया था, बोलता है क्या ये तो मेरा। लेकिन खैर अपनी एमसी बोलती है ये बहुत ज़्यादा ही बकवाक बकवाक करता रहता है, जैसा कि एक्सप्लेन करता है फालतू की बकवाक। और उसी के चक्कर में मैंने सोचा है क्यों ना इसका नाम सिंह रख दिया जाए, वैसा मेरा नाम सिंह नहीं है। और अपनी एमसी बोलती है चलो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अपनी एमसी उसको सिंह सिंह कर रही होती है और बोलते ही सिंह खाना लो, सिंह पानी लो, और ये लो वो लो, और यहाँ पे सिंह सिंह करे जा रही होती है। बस अपना ब्लैक लोटस से जल रहा होता है और बोलता है जब से इसने यहाँ पे सिंह को लाया है, आई मीन सिंह सिंह को लाया है, ये बस सिंह सिंह करे जा रही है और इसने मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और अपनी जो एमसी होती है वो तो सिंह सिंह कर रही होती है। अपना ब्लैक लोटस उससे पूछ लेता है कि कब तक इसको रखने वाली हो। और अपनी एमसी बोलती है मेरे ख्याल से इसको ना हम लोग यहाँ पे विंटर के बाद में जब स्प्रिंग आएगा तब छोड़ देंगे। और ब्लैक लोटस खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, आखिरकार यहाँ पे ज़िंदगी से इसका आई मीन इससे तो पीछे छूटेगा और ये मेरा ज़िंदगी में फुई की तरह नहीं अटकने वाली, जो कि यहाँ पे गले की हड्डी बन चुका है। और अपनी जो एमसी होती है वो बोलते हैं चलो न्यू ईयर आ चुका है, तो ये लोग लूनार न्यू ईयर की पार्टी में एकदम मज़े कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको कुछ और काम तो होता नहीं है, तो ये लोग लग जाते हैं खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे खाना में क्या होता है, मोमो होते हैं। और अपनी एमसी बना रही होती है, लेकिन उसकी शेप देख के तुम भी हंस जाओगे और यहाँ पे इसको बोलोगे कि भाई खाने में तो बहुत ज़्यादा तेज हो, लेकिन खैर यहाँ पे बनाने में हवा निकल जाती है। और सेम होता है खैर यहाँ पे दूसरों के लिए भी। और अपना जो फूई होता है उसको चिढ़ाता है और बोलता है वो जरा देखो तो क्या ही मस्त यहाँ पे बनाया हुआ है, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मोदी जी ने बोल दिया कि मैंने डेवलपमेंट कर दिया है, लेकिन उनसे ना तो डेवलपमेंट होता है ना ही अपनी एमसी से प्रोग्रेस। और यहाँ पे भाई अपना जो ब्लैक लोटस होता है, आई मीन जो अपना फूई होता है, वो बोलता है जरा इसकी देखो यहाँ पे। और अपनी जो क्या बोलते हैं या होती है उसको और दिखाते हुए बोल रहा होता है जरा देखो इसने कितने ज़्यादा अच्छे बना है, बिल्कुल एकदम मस्त साफ एकदम क्लीन। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो चिल्ला देती है किसी की जल्दी आओ इधर। और यहाँ पे अपना जो फूई होता है वो बोलता है तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि इससे कहने से वो यहाँ पे सच नहीं बदल जाएगा, सच में तुम्हारे यहाँ पे ख़राब है और हमारी जो या है उसके ज़्यादा अच्छे हैं। और ये अपना जो सेंग होता है उससे बोलने लगती जल्दी अपने हाथ धो लो। और यहाँ पे हाथ धोने के बाद में उसको लेकर आ जाती है और उससे बोलती है चलो ये पकड़ो और यहाँ पे अच्छे से मोमो बनाओ मेरे लिए। लेकिन खैर अपना ब्लैक लोटस मना कर देता है कि उसको नहीं आता। और अपनी एमसी सोचती है कि इसको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है अपनी एमसी आई मीन इसकी बहन का याव का, तो यहाँ पे इसको आना चाहिए मेरे ख्याल से। और ब्लैक लोटस ट्राई कर रहा होता है लेकिन उससे नहीं बन रहा होता है और बार बार निकाल देता है। और अपनी एमसी बोलती है ओ जय क्या मजाक कर रहे हो तुम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बेकार है इस काम में। और ब्लैक लोटस हंस रहा होता है और यहाँ पे थोड़ा मन में बोलता है कि यहाँ पे चलो अच्छा रहेगा मैं 10-5 बार ऐसे ही करता रहूँ तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं हो जाएगा क्या। और इतनी ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है। और इस बात को साथ अपनी एमसी सुन लेती है और बोलती क्या कहा तूने। और अपना ब्लैक लोटस बोलता है आई मीन आटा अच्छा है ना, ये आटा को बढ़िया स्वाद आ रहा है इसमें से। और अपनी एमसी बोले लगती क्या आटा, और ये बोले हाँ हाँ और ये काफ़ी तो बढ़िया टेस्ट कर रहा है। और अपनी एमसी बोले लगती क्या सच में, और उसको चेक करने लगती है। लेकिन खैर अपना ब्लैक लोटस उसको रोकता है, लेकिन वो तो चेक करके बोलती यार तू कितना ज़्यादा घटिया टेस्ट है, तुम झूठे कहीं के। और अपना ब्लैक लोटस तो बस बचने के लिए बोल रहा था। और खैर थोड़ा समय बाद का सीन दिखाया था, ये लोग ठूस रहे होते हैं और ठूसते ठूसते काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से इनकी पार्टी चल रही होती है। अपनी एमसी पूछने लगती है वैसे खैर मेरे को यहाँ पे थोड़ा और दारू दो, लेकिन दारू पीते ही उसके गले से निकल जाता है खाप खाप। और अपनी जो ब्लैक लोटस आता है उसको कुछ खाना देता है और वो लगता है बस पीना बंद करो और उसको थोड़ा बहुत खा के देखो। और अपनी एमसी वो लगती है नहीं लेकिन मेरे को, और यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है खा लो थोड़ा। और अपनी एमसी बोली होती है लेकिन मेरे को तो पीना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता में होती है कि यहाँ पे उसकी एक फैमिली बन चुकी है फाइनली, आई मीन चिंता में क्यों होगी, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और तभी फूई बोलने लगता है चलो खैर छोड़ो इस बात को, और यहाँ पे तुम्हें और ज़्यादा पीना चाहिए सेंग, इतना ज़्यादा उसको परेशान मत करो। और उसको एक और कप दे देता है और अपना जो सेंग होता है वो उससे जल रहा होता है बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे उसको एक और कप देता है। अपनी एमसी उसको तो चेयर करती है, साथ ही ब्लैक लोटस को भी चेयर करती है और बोलने लगती है चलो पीते हैं। लेकिन खैर ब्लैक लोटस का कप थोड़ा हिल जाता है और इसी के चक्कर में ब्लैक लोटस उसको साफ कर देता है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे खैर ब्रदर ल्यू आप जब यंग थे तब कैसे थे। और यहाँ पे जो अपना ल्यू होता है हुई ल्यू वो बोलने लगता है वैसे मैं बताना अच्छा तो नहीं मानूंगा, लेकिन खैर मैं एक नंबर का कमीना इंसान था। और यहाँ पे दिखाया जाता है ये यहाँ पे एक पेड़ के ऊपर चढ़ा था यहाँ पे अंडे लेने के लिए, और उसके फादर बोले होते हैं तू नल्ले नालायक, अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो तू फेल हो जाएगा नालायक। और यहाँ पे फेल हो गया, अगर तूने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो तू यहाँ पे जिंदगी भर में क्या करेगा, ना ही तुझे लड़की मिलेगी ना ही तुझे कुछ काम मिलेगा।
बोलेगा और यहाँ पे इन दोनों के बिना तू करेगा क्या, उखाड़ेगा क्या ज़िंदगी में। और यहाँ पे उसके फादर ऐसे ही चिल्ला रहा होता है और ये बोलता है एक्चुअली मेरे एक ताओइस्ट गुरु थे, तो उन्होंने मेरे को ये सब सिखाया था, बहुत ज़्यादा ही सिखाया उन्होंने मेरा, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा और उनको यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और बाद में जब वो मरे तब, और यहाँ पे अपनी जो फूई या होती है वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है ऐसी बातों पर। और यहाँ पे इससे पहले कि उसने बोला होता है कि जब वो मरे तब, और यहाँ पे अब वो बोलना स्टार्ट करता है कि जब वो मरे तब उन्होंने मेरे को यहाँ पे बोल दिया कि इसको ले ले और यहाँ पे इसको लेके पूरी दुनिया घूम और जो डीमंस है उनका सफाया कर दे। जैसे ही तू अंडों का सफाया करता है उस घोंसले में से, वैसे ही इस दुनिया में से सारे डीमंस को ख़त्म कर दे। और अपनी यहाँ पे एमसी भी शौक हो जाती है इस स्टोरी से। खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीरो की स्टोरी होती है, लेकिन अपना जो फूई होता है यहाँ पे वापस से मारता है टेबल पर और बोलने लगता है चलो अब तुम्हारी बारी आओ। और खैर ये पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार याओ का पास्ट कैसा था। वैसे हमको आइडिया है थोड़ा बहुत, और अगर तुम्हें पता है कि इसका पास्ट कैसा था तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। मेरे को अगर पसंद आया तो मैं शायद तुम्हें शाउट आउट दे दूँ अगले वीडियो में, तो यहाँ पे कर देना प्लीज़।